गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे सीपीसी का ऑर्डर 9 रूल 7 से लेकर आगे के रूल्स देखेंगे। ठीक है, तो रूल 7 पढ़ते हैं ऑर्डर 9 का। प्रोसीजर है डिफेंडेंट अपेयर्स ऑन डे ऑफ एडजर्न हियरिंग एंड असाइन गुड कॉज फॉर प्रीवियस नॉन अपीयरेंस। तो इसमें कहा गया है कि वेयर द कोर्ट हैज़ एडजर्न द हियरिंग ऑफ द सूट एक्स पार्टी। ये एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, एक्स पार्टी सूट हियरिंग का ऑर्डर हो गया है कि डिफेंडेंट को नोटिस भेजा और वो अपेयर नहीं हुआ। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि एक्स पार्टी हियरिंग सूट टू बी एक्स पार्टी हियरिंग का ऑर्डर कर देती है कोर्ट। तो ऐसे तो क्या होता है, ऐसे होने के बाद में जब हियरिंग को एडजर्न कर दिया जाता है फॉर द एक्स पार्टी हियरिंग ऑफ द सूट एंड द डिफेंडेंट एट और बिफोर सच हियरिंग। तो डिफेंडेंट क्या करता है, ऐसे डेट पे जबकि हियरिंग होती है एक्स पार्टी सूट की, उस डेट पे अपीयर होता है और कोर्ट को एक गुड कॉज बताता है, असाइन गुड कॉज फॉर हिज प्रीवियस नॉन अपीयरेंस। He may, upon such terms as the court directs as to cost or otherwise, be heard in answer to the suit as if had appeared on the day fixed for his appearance। तो कोर्ट क्या करेगी, उसको एडमिट कर लेगी, उसके जो भी गुड कॉजेस हैं, और उसको एक चांस दे देगी कि तुम सूट का रिटन स्टेटमेंट फाइल करो और उसके ऊपर एक कॉस्ट लगाएगी। तो इस तरह से ऑर्डर 9 रूल 7 कहता है। ऑर्डर 9 रूल 8 ये कहता है प्रोसीजर है डिफेंडेंट ओनली अपेयर्स। सूट फाइल कर दिया प्लेंटिफ ने और प्लेंटिफ अपेयर नहीं हो रहा है, ओनली डिफेंडेंट अपेयर हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करेगी कोर्ट, ऑर्डर कर देगी कि सूट बी डिसमिस वेयर द डिफेंडेंट अपेयर्स एंड द प्लेंटिफ डज नॉट अपेयर वेयर द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग। द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर that the suit be dismissed unless the defendant admit the claim or part thereof। अगर दिस डिफेंडेंट अपेयर हो रहा है और उसको एडमिट कर रहा है, क्लेम को एडमिट कर रहा है सूट के, और सूट के कुछ पार्ट को एडमिट कर रहा है, इन विच केस द कोर्ट शैल पास अ डिक्री अगेंस्ट द डिफेंडेंट अपॉन सच एडमिशन एंड। और ऐसी सिचुएशन में केस ये जो कोर्ट है वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट डिक्री भी पास कर सकती है अगर वो एडमिशन करता है तो। एंड वेयर पार्ट ओनली ऑफ द क्लेम हैज़ बीन एडमिटेड शैल डिसमिस द सूट सो फार एज इट रिलेट्स टू द रिमाइंडर। तो उसको सूट को डिसमिस भी करती है या कर सकती है, या फिर डिफेंडेंट के अगेंस्ट में डिक्री भी पास कर सकती है। ऐसा ऑर्डर 9 रूल 8 में कहा गया है। ऑर्डर 9 रूल 9 कहता है डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफ़ॉल्ट बार्स फ्रेश सूट। प्लेंटिफ का फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता है जब ऑर्डर हुआ है सूट टू बी डिसमिस का अंडर ऑर्डर 9 रूल 8 के अकॉर्डिंग। तो वो प्लेंटिफ फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता, ऐसे ऑर्डर 9 रूल 9 में कहा गया है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं ऑर्डर 9 रूल 9 सब क्लॉज 1। वेयर अ सूट इज होली और पार्टली डिसमिस अंडर रूल 8 द प्लेंटिफ शैल बी प्रिक्लूड फ्रॉम ब्रिंगिंग अ फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन, but he may apply for an order to set the dismissal aside, and if he satisfied the court that there was sufficient cause for his non-appearance when the suit was called on for hearing, the court shall make an order setting aside the dismissal upon such term as to cost or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the suit। तो इसमें कहा गया है कि चलो वो फ्रेश सूट तो फाइल नहीं कर पाएगा अगर डिसमिसल ऑफ सूट का ऑर्डर हुआ है अंडर ऑर्डर 9 रूल 8 के अकॉर्डिंग। तो कोर्ट क्या करेगी, अगर सफिशिएंट रीज़न बताता है प्लेंटिफ तो उसको कॉस्ट लगा के जो डिसमिसल ऑर्डर हुआ है उसको सेट असाइड करेगी और प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएगी। ऑर्डर 9 रूल 9 सब क्लॉज 2 कहता है नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस रूल unless notice of the application has been served on the opposite party। तो ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं करेगी कोर्ट जब तक कि वो सेटिंग असाइड एप्लीकेशन की
जो नोटिस है उसको वो एप्लीकेशन की कॉपी डिफेंडेंट को सर्व करेगी, उसका ऑब्जेक्शन देखेगी, सारा कुछ देख के ही वो कोर्ट ऑर्डर करेगी। तो नेक्स्ट आता है ऑर्डर 9 रूल 10 प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ प्लेंटिफ। देखिए अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है और तो क्या प्रोसीजर रहेगी, ये ऑर्डर 9 रूल 10 में कहा है। वेयर देर आर मोर प्लेंटिफ दैन वन एंड वन और मोर ऑफ देम अपीयर, इसमें से एक या एक से ज़्यादा अपीयर होते हैं, एंड अदर डू नॉट अपीयर, तो उसमें से फॉर एग्जांपल 7 प्लेंटिफ है, इसमें से 1-2 प्लेंटिफ अपीयर है और बाकी के नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी, द कोर्ट में एट द इंस्टेंस ऑफ द प्लेंटिफ और प्लेंटिफ्स अपीयरिंग परमिट द सूट टू प्रोसीड इन द सेम वे एज इफ ऑल द प्लेंटिफ हैड अपीयर। तो प्रोसीडिंग ऐसे चलेगी कि सारे प्लेंटिफ प्रेजेंट है और मेक सच ऑर्डर एज इट थिंग्स फिट।